नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट लिक्विड बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, जनरली जो मार्केट में डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट लिक्विड बनते हैं सभी तरह से यूज़ किए जाते हैं। घरों में यूज़ किए जाते हैं, हमारे लॉन्ड्री में यूज़ किए जाते हैं। तो जनरली वो कैसे होते हैं कि ऑल इन वन इसी तरह के होते हैं, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं होती, जनरल होते हैं। तो और उसमें दो ही पार्ट होते हैं, जो मार्केट में जनरल जो डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड है, और जो हम लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं वह डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड है। उसमें मेन दो ही पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ऑल इन वन, साड़ियों को भी वही चलेगा, रंगीन कपड़ों को वही चलेगा, सफ़ेद कपड़ों को भी वही चलेगा, ये इसी तरह के होते हैं। और दूसरा पार्ट होता है महंगा और सस्ता। ये दो ही पार्ट होते हैं, ऑल इन वन और सस्ता और महंगा, ये होता है। तो पहले देखते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर बनते कैसे हैं। दोस्तों, डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड बनाने के लिए उसमें सरफेसेंट का यूज़ किया जाता है। उसमें हम इमल्सिफायर भी बोल सकते हैं, जो कि चार तरह के होते हैं, वो उसमें यूज़ किया जाता है। एक क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जो मैल निकालने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं, क्लीनिंग के लिए, मैल निकालने के लिए मिलाए जाते हैं। और दूसरे शाइनर होते हैं, जो कि रंगीन कपड़े हो तो अच्छी तरह से उनका रंग उभर कर आ जाए, और वाइट कपड़े हो तो वो बहुत ज़्यादा वाइट दिखे, इसीलिए उसमें ये शाइनर मिलाए जाते हैं। और फिर स्टेन रिमूविंग के लिए वो एंजाइम मिलाए जाते हैं, जो दाग धब्बे है वह छूटे निकले, इसके लिए इसमें एंजाइम मिलाए जाते हैं। और दूसरा पार्ट होता है उसमें फिलर मिलाया जाता है। फिलर्स किस लिए मिलाए जाते हैं? सस्ता करने के लिए। और ना फिलर मिलाते हैं तो वह पाउडर महंगा होता है। इसी तरह से मार्केट में जनरली पाउडर मिलता है, जो कि हम यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ होता है। मगर हमारी कंपनी इसमें स्पेशलिटी लाती है। स्पेशलिटी में तो पहले तो हम दो पार्ट करते हैं। एक जो होता है सफेदी का, और व्हाइट स्पेशल और रंगीन स्पेशल। हम ऐसे ऑल इन वन नहीं बनाते, क्योंकि दोस्तों रात और दिन एक साथ नहीं आ सकता। तो फिर क्या हो जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सफेदी की डिमांड अलग होती है और जो कलर कपड़े की डिमांड अलग होती है। मगर जैसे ही हम उसको ऑल इन वन करते हैं, जैसे कि बाहर दिन है मगर हमने कमरा बंद कर दिया, तो फिर अंधेरा हो गया, उसमें हम ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो फिर ये क्या हो गया, ऑल इन वन हो गया। क्योंकि क्या है कि जैसा हमें अगर सफ़ेद कपड़े धोने हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो स्पेशलिटी निकालते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, जो वाइटिंग के लिए जो स्पेशल पाउडर बनाते हैं, उसमें पूरे वाइटिंग के ही एजेंट डालते हैं। उसमें कलर के लिए जो अच्छा है वो एजेंट नहीं डालते। पूरी तरह से 100% जो यूज़ करते हैं वाइटिंग के लिए, जो जो चीज़ें अच्छे हैं वही डालते हैं। और जो रंगीन कपड़े होते हैं उसमें वाइटिंग का कोई एजेंट नहीं डालते। उसमें कलर कपड़ों के लिए जो अच्छा होता है वही पूरा डाल देते हैं। तो क्या हो जाता है, तो स्पेशलिटी आ जाती है, व्हाइट स्पेशल, कलर स्पेशल, तो रिजल्ट भी बहुत स्पेशल आता है। मगर मार्केट में चलता क्या है कि व्हाइट व्हाइटनर, कलर ब्राइटनर, मगर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या हो जाता है कि ये समझो, मानो कि ये जो धब्बा है ये सफ़ेद है, और सफ़ेदी में अगर हम कुछ कलर का मटेरियल डालते हैं कलर शाइनिंग के लिए, तो ये ना सफ़ेद रहता है पूरी तरह से, ना ये वाइट होता है, क्योंकि ये इसी तरह से होता है। और स्पेशलिटी में स्पेशल रिजल्ट आता है। उसमें भी हम क्या करते हैं कि रंगीन कपड़ों में भी दो पार्ट करते हैं। एक तो बहुत नाजुक, क्योंकि साड़ी, सूट, शेरवानी, घाघरा, इसी तरह के जो कपड़े होते हैं नाजुक कैटेगरी में आते हैं। तो फिर उनके लिए हम रंगीन कपड़ों में दो कैटेगरी करते हैं। क्या करते हैं कि सूट, शेरवानी इसके लिए अलग, और रंगीन कपड़ों के लिए अलग। अलग में करते क्या है कि इसके जो रंगीन कपड़े होते हैं ना, जो नाजुक होते हैं सूट शेरवानी के, तो उसमें जो एजेंट मिलाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं,
कम पावर वाले होते हैं मगर बहुत अच्छी क्वालिटी की क्लीनिंग देते हैं। जैसे कि बेबी है, 1-2 महीने का जो छोटा बच्चा होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल साबुन बेबी सोप लाते हैं। वो भी साबुन है और जो हम बड़े लोग यूज करते हैं नहाने में वो भी साबुन है। मगर दोनों में फर्क क्या है? दोनों की जान को देखकर, दोनों की त्वचा को देखकर ये बनाया जाता है छोटा बेबी सोप, और वो जो होता है बड़ों की त्वचा को देखकर वो बनाया जाता है। तो उसमें ज्यादा परसेंटेज स्ट्रांग होता है और बेबी सोप में कम परसेंटेज, और उसके हिसाब से वो स्ट्रांग होता है। तो इसी तरह से क्या करते हैं, जो रंगीन कपड़ों है और जो नाजुक कपड़े हैं उसके लिए जो परसेंटेज है और जो क्लीनिंग एजेंट है वो अलग अलग मिलाए जाते हैं। तो क्या हो जाता है, ये नाजुक कपड़े जो होते हैं, सूट साड़ी शेरवानी, इसमें बहुत स्पेशलिटी आती है। एक स्पेशलिटी इसलिए आती है कि इसमें स्पेशल सिर्फ रंगीन के ही केमिकल मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला है। व्हाइटिंग की उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं ऐड की है हमने, और वह भी जो मिलाई है वो उसके कैटेगरी के हिसाब से, उसके जो उसका कपड़ा होता है उसके हिसाब से मिलाई जाती है। तो बहुत अच्छी से स्पेशलिटी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, व्हाइट कपड़ों के लिए व्हाइट स्पेशल, पूरे उसमें व्हाइटिंग प्रॉपर्टी ऐड, कलर की कोई नहीं। रंगीन कपड़ों के लिए स्पेशल जो रंगीन कपड़ों के शाइनर होते हैं वो मिलाए जाते हैं, उसमें व्हाइटिंग की कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती। और नाजुक कपड़ों के जो रंगीन कपड़े, नाजुक साड़ी सूट शेरवानी होते हैं, उसके लिए फिर नाजुक केमिकल मिलाए जाते हैं और उसमें भी कोई व्हाइटिंग की प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती। इसीलिए बहुत अच्छी तरह से तीनों पार्ट काम करते हैं, और ऐसे स्पेशलिटी के हम केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिससे हमें स्पेशल रिजल्ट मिलता है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, हम क्या करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, वो कैसा काम करता है, अगले वीडियो में इसके बारे में बहुत ही डीप से जानकारी लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।